अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है यूफोरबिएसी फैमिली। यूफोरबिएसी फैमिली, इसके अंदर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके वेजिटेटिव और फ्लोरल करैक्टर्स, ठीक है, और इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूफोरबिएसी फैमिली की डिस्ट्रीब्यूशन की, कि ये फैमिली के मेंबर्स पाए कहाँ कहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कि जो यूफोरबिएसी फैमिली है, इसके अंदर 321 जेनरा, ठीक है, और 7770 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो जो ये नंबर्स है ना, इनमें कुछ फ्लक्चुएशन हो सकती है, ठीक है ना। तो आप खुद भी इसको सर्च आउट कर दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। तो जो इस फैमिली के मेंबर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है कि दुनिया में हर जगह, ऑलमोस्ट एवरीवेयर ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर। ये फैमिली जो है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ट्रॉपिकल रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर कुछ स्पीशीज़ होंगी, ठीक है। तो कुछ जो स्पीशीज़ होती हैं इसकी, वो ज़ीरोफिटिक भी होती हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इस फैमिली के वेजिटेटिव करैक्टर्स की। वेजिटेटिव करैक्टर्स ऑफ यूफोरबिएसी फैमिली। तो वेजिटेटिव करैक्टर्स की हम पहले ही बात करेंगे अब। तो वेजिटेटिव करैक्टर में जो है वो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके हैबिट की, किसका? इस फैमिली का जो है वो हैबिट कैसा होता है। हैबिट में क्या देखते हैं कि जो ये ज़्यादातर जो स्पीशीज़ होंगी वो हर्ब होंगी। हर्ब हमें पता है कि ग्रीन नॉन वुडी पार्ट जो होता है प्लांट का, हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास है हर्ब, ठीक है ना। ग्रीन नॉन वुडी होते हैं हर्ब्स। और इसके अलावा ये जो होते हैं ग्रीन इसलिए होती हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, और नॉन वुडी इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। तो हर्ब्स इनको हम कहते हैं। ये सीवरल जो कुकिंग पर्पज इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, सीवरल मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। मुख्तलिफ प्रोसेस के अंदर ये हर्ब्स जो हैं वो इस्तेमाल होते रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्पीशीज़ होती हैं यूफोरबिया की जो हर्ब के तौर पर एक्ट करती हैं, ठीक है। और कुछ होंगी वो होंगी श्रब। श्रब जो है वो क्या है? ये वुडी पार्ट जो होता है, वुडी टाइप्स जो होते हैं प्लांट्स, उसको श्रब कहते हैं। जो लेटरल जो प्लांट्स जो होगा वो लेटरल साइड से बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, ठीक है ना। अपर पोर्शन से नहीं ग्रो करेगा, साइडों से बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, और वो इसकी ब्रांचेज होंगी वो बहुत सख्त होंगी, बहुत वुडी टाइप की होंगी। इसको हम कहेंगे ये हमारे पास है श्रब, ठीक है। तो इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है हमारे पास एकालाइफा, ठीक है, एकालाइफा। प्रोनाउंसिएशन में कोई मसला हो सकता है, लेकिन स्पेलिंग इसके बिल्कुल ठीक लिखे हैं मैंने, ठीक है। तो कुछ होती हैं इस प्लांट्स की स्पीशीज़ में इसके ट्रीज होते हैं। ट्रीज की जो एग्जांपल है वो है हमारे पास हेविया, ठीक है। तो ये ट्रीज जो होते हैं ना इस प्लांट्स के, वो मोस्टली लेटेक्स प्रोड्यूस करते हैं, मिल्की लेटेक्स। तो ये जो है वो लेटेक्स मोस्टली प्लांट डिफेंस पर्पस के तौर पर प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट सीवरल इंसेक्ट्स। समटाइम जो होते हैं ना ये जो होंगे ये सक्कुलेंट हैबिटेट शो करते हैं। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज सक्कुलेंट हैबिट। तो सक्कुलेंट क्या होता है? एक ड्राट रेजिस्टेंट हैबिट होती है जिसके अंदर लीव और स्टेम बहुत ज़्यादा फ्लैशी हो जाते हैं, क्योंकि अंदर वाटर स्टोर होता है टिश्यू के अंदर। तो सक्कुलेंट हैबिट इज ए हैबिट इन विच द प्लांट स्टोर लीव्स एंड द स्टेम एंड बिकम मोर एंड मोर फ्लैशी by the development of the water storing tissues, because the water is stored in their tissues so that they become more and more fleshy. क्लियर? तो कुछ इनके स्पीशीज होते हैं यूफोरबिएसी फैमिली के, वो होते हैं कैक्टस लाइक। क्योंकि मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि इनके अंदर जीरोफिटिक करैक्टर भी होता है, ठीक है ना। मोस्टली स्पीशीज जीरोफिटिक होती हैं इनकी। कुछ जो होते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं, ठीक है ना। कुछ प्लांट्स इनके होते हैं पॉइजनस। क्लियर? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके लीव्स की।
लीव्स किस तरह पाए जाते हैं यूफोरबिएसी फैमिली के अंदर, ठीक है। तो जो लीव्स होंगे वो मोस्टली क्या होंगे इस फैमिली में, अल्टरनेट। तो अल्टरनेट लीव का आपको पता है कि एक बड से एक ही लीफ राइज करता है, ठीक है ना। किस तरह, ये एक लीव है, ठीक है, ये एक बड है, इस बड से ना एक ही लीव राइज करेगा, या इस तरफ से कर जाए या इस तरफ से कर जाए, नो मैटर। तो ये जो है ये इस बड से करेगा। अब यहाँ पे एक बड है, यहाँ से भी एक लीव राइज कर जाएगा, ठीक है। तो अल्टरनेट लीव्स होते हैं, कुछ लीव जो होंगे वो क्या होंगे, ऑपोजिट। ऑपोजिट लीव वो होते हैं जिनमें एक बड से दो लीव्स राइज करते हैं। एज यू कैन सी हियर, ये एक बड है, एक इस तरफ से और एक ये इसके ऑपोजिट पोर्शन से लीफ राइज करेगा, एक इस तरफ से लीफ राइज करेगा, एक इसके ऑपोजिट पोर्शन से लीफ राइज करेगा। तो ये ऑपोजिट लीफ की कंडीशन है, क्लियर। और इसके अलावा क्या होंगे कि कुछ लीव जो होंगे वो वर्ल की फॉर्म में राइज करेंगे। वर्ल जो है कंडीशन, उसकी मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। वर्ल लीव किस तरह के लीव होते हैं कि वो एक ही बड से ज़्यादा लीव, दो से ज़्यादा लीव राइज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वर्ल्ड लीव की जो बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास वो है मिस्कोडोन। मिस्कोडोन प्लांट जो है उसके लीव जो हैं वो वर्ल लीव होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ लीव्स के ऊपर जो है वो स्पाइंस लगे होते हैं, कांटे लगे होते हैं, ठीक है। कुछ जो होंगे वो लीव्स वो सिंपल होंगे, सिंपल लीफ होते हैं, सम लीव्स आर सिंपल। तो सिंपल लीफ कौन से, वो होते हैं जिसके अंदर जो लीफ ब्लेड होता है वो वन पीस होता है, ठीक है ना, एक ही वन पीस लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड। इसकी आपको मैं पिक्चर भी दिखा देती हूँ। ये लॉब्ड भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, डाइसेक्टेड भी होता है, लेकिन एक पीस लीफ ब्लेड होता है, ठीक है ना। वो होता है सिंपल लीफ की कंडीशन, ठीक है। और कुछ होते हैं पाल्मेट कंपाउंड लीव्स, सम आर पाल्मेट कंपाउंड लीफ, क्लियर। तो पाल्मेट कंपाउंड लीफ कैसे लीफ होते हैं, ऐसे लीफ जिसके अंदर लीफलेट्स जो होंगी वो पेटियोल से बाहर की तरफ रेडिएट कर रही होंगी, ठीक है ना। लीफलेट्स रेडिएटिंग आउटवर्ड, लीफलेट्स रेडिएट कर रही होंगी, ठीक है ना। इसकी मैं आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ, फिर आपको समझ लग जाएगी। लीफलेट्स रेडिएटिंग आउटवर्ड फ्रॉम दी पेटियोल, जो स्टाक होती है ना लीफ की, उसको पेटियोल कहते हैं। तो लीफ की स्टाक में से लीफलेट बाहर की तरफ जो है वो रेडिएट कर रहा होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं जो इनके अंदर विनेशन होगी वो रेटिकुलेट विनेशन होगी। रेटिकुलेट विनेशन, तो ऐसी विनेशन जिसके अंदर लीफ के ऊपर वीन्स जो हैं वो मैश लाइक पैटर्न शो कर रही हों, एक जाल सा शो कर रही हो, उसको हम रेटिकुलेट विनेशन कहते हैं। उसको आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। मोस्टली जो होते हैं ये स्टिप्यूलेट होते हैं। स्टिप्यूल एक स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन, मोस्टली ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटेक्ट करता है लीव्स को, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनके अंदर रूट सिस्टम किस तरह का पाया जाता है। तो इनके अंदर रूट्स जो होते हैं वो मोस्टली टैप रूट्स होते हैं, ठीक है। टैप रूट्स में बताया कि वो रूट जो डायरेक्टली रेडिकल से, एम्ब्रियो की रेडिकल से निकलता है, उसको हम टैप रूट्स कहते हैं, ठीक है। और मोस्टली रूट जो होते हैं वो इनके अंदर ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके फ्लोरल कैरेक्टर की। तो अब हम बात करते हैं यूफोरबिएसी फैमिली के फ्लोरल कैरेक्टर की। तो हमें पता है कि फ्लोरल कैरेक्टर में सबसे पहले क्या आता है, इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस, तो हम ये सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर इनफ्लोरेसेंस को, ठीक है। तो जो इनफ्लोरेसेंस होगी वो मोस्टली होती है रेशम टाइप, रेशम टाइप इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। तो रेशम टाइप इन्फ्लोरेसेंस के अंदर क्या होता है कि ओल्डेस्ट फ्लावर जो होता है ना ये बेस के करीब होता है, और नया फ्लावर जो होता है वो अपर पोर्शन पे होता है, ठीक है ना। तो मैं ओल्डेस्ट फ्लावर को इसके साथ मार्क करती हूँ पर्पल कलर के साथ, ठीक है ना।
और यंगेस्ट को मार्क करती हूँ किस कलर के साथ, ऑरेंज कलर के साथ। तो आप देख सकते हैं ये तो मैंने लीफ बना दी है, यहाँ पे अब एक फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है। ये जो है ये फ्लावर है, ये कहाँ पे है, बेस पे, ठीक है। अब एक यंगेस्ट फ्लावर जो है ये यहाँ से निकल रहा है, ये कहाँ पे है, अपर पोर्शन पे यंगेस्ट फ्लावर है। तो यही कंडीशन होती है रेसमोस टाइप में। जो यंगेस्ट फ्लावर होते हैं ये शूट जिस तरह ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं तो ये शूट से निकलते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। और ओल्डेस्ट फ्लावर जो होते हैं ये नीचे की तरफ पाए जाते हैं, ठीक है, बेस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि डिटरमाइन ग्रोथ लिमिट जो इसकी होती है रेशम की, ये कोई भी नहीं होती है, हैव नॉट डिटरमाइन ग्रोथ लिमिट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि जो इन्फ्लोरेसेंस, एक तो रेशम होगी और दूसरी इन्फ्लोरेसेंस इनके अंदर होगी कायंथम। कायंथम और सायंथम, इसको सायंथम भी कहते हैं। तो ये इन्फ्लोरेसेंस होगी सायंथम। तो इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस जो होती है क्या होगा, ये है साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, साइमोज टाइप की इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है ना। साइमोज टाइप होती है इन्फ्लोरेसेंस, उसकी एक टाइप ही है जिसके अंदर क्या हुआ है, कप लाइक क्लस्टर होता है लीव्स का, जो फीमेल फ्लावर को, एक फीमेल फ्लावर को और बहुत ज़्यादा मेल फ्लावर को एक कप लाइक स्ट्रक्चर ने कवर किया होता है लीफ के। कप लाइक क्लस्टर्स होते हैं लीफ के, क्लस्टर्स ऑफ लीफ, ये जो लीफ के स्ट्रक्चर होते हैं ना इन्होंने कवर किया होता है एक फीमेल फ्लावर, वन फीमेल फ्लावर, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मेल फ्लावर्स को इस स्ट्रक्चर ने कवर किया होता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा फूल ही लग रहा होता है, पूरी जो इन्फ्लोरेसेंस है ना फूलों की वो खुद एक छोटा सा फूल लग रहा होता है, इस तरह लीव्स ने इनको कवर किया होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि इनके अंदर ब्राइटली कलर्ड जो होंगे वो ब्रैकेट हो सकते हैं इस इन्फ्लोरेसेंस में। जो नेक्स्ट है इन्फ्लोरेसेंस की हम बात कर रहे हैं कि जो यूफोर्बिएसी फैमिली है इनके अंदर क्या होते हैं, ब्राइटली कलर्ड ब्रैकेट्स। हमें पता है कि ब्रैकेट्स का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये जो है ये स्ट्रक्चर होता है एक कलर ब्रैकेट्स। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है लीफ की तरह का, छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पेडिकल की बेस पे पाया जाता है। पेडिकल हमें पता है कि वो स्ट्रक्चर होता है जिसके साथ फ्लावर जो है वो स्टेम के साथ अटैच होता है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पेडिकल। इन्फ्लोरेसेंस को ही हम आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो इनके अंदर स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस भी पाई जाती है, ठीक है, स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस। तो स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस कौन सी होती है, ये एक टाइप है रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस टाइप, रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस की ही एक टाइप है स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस। लेकिन इनके अंदर क्या होता है, फ्लावर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली अटैच होते हैं स्टाक के साथ, ठीक है ना। इस तरह ना फ्लावर जो होंगे ऐसे डायरेक्टली अटैच होते हैं स्टाक के साथ, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो और क्या है कि नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फ्लावर की, कि फ्लावर किस तरह का होता है। तो अब हम यूफोर्बिएसी फैमिली के अंदर पाए जाने वाले फ्लावर की बात करते हैं कि फ्लावर जो होगा इस फैमिली का वो किस तरह का होगा। जो फ्लावर होगा वो पेडिसिलेट फ्लावर होगा। पेडिसिलेट फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसके अंदर पेडिकल पाई जाती है। तो पेडिकल क्या होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर जो फ्लावर को जो है वो स्टेम के साथ अटैच करता है या फिर एक स्टाक के साथ अटैच करता है। एक जो सेकंड ब्रांच होती है, जो स्टेम में से निकलने वाली ब्रांच होती है, उसके साथ जो स्ट्रक्चर फ्लावर को अटैच करता है उसको हम कहते हैं पेडिकल कहते हैं, ठीक है ना। तो और क्या होंगे, फ्लावर जो होंगे वो इसके अंदर होंगे ब्रैक्टिएट टाइप के। हमें पता है कि ब्रैक्टिएट फ्लावर कौन से होते हैं, जिनके अंदर ब्रैकेट पाई जाती है। ब्रैकेट क्या है, एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या होता है, जो कि पेडिकल की बेस के ऊपर जो पेडिकल की बेस पे पाया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा फ्लावर जो होंगे वो यूनिसेक्सुअल होंगे, मोस्टली यूनिसेक्सुअल होंगे, ठीक है। मतलब मेल और फीमेल जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वो एक ही फ्लावर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और फ्लावर जो होंगे वो एक्टिनोमॉर्फिक होंगे।
एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब हमें पता है कि जब भी फ्लावर को कट किया जाता है तो वो डिफरेंट हाफ के अंदर एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या है कि जो है वो फ्लावर की कटिंग के प्लेन एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। जो फ्लावर को चाहे आप 90 के एंगल पे कट कर लें तो वो दो जो हाफ में कन्वर्ट होगा वो दोनों इक्वल साइज़ के होंगे, ठीक है। चाहे आप 80 के एंगल पे कट कर लें तो दोनों हाफ इक्वल साइज़ के होंगे, ठीक है ना। तो इसको हम ये जो होता है ये रेडियल डिवीजन शो करता है, ठीक है ना। तो एक्टिनोमॉर्फिक होगा फ्लावर, ठीक है। और जो फ्लावर होगा वो हाइपोगाइनस होगा। हाइपोगाइनस के अंदर क्या होता है कि ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है, बाकी जो होते हैं स्ट्रक्चर पेटल सेपल, ठीक है, पेटल सेपल और स्टेमन जो होते हैं वो इन्फीरियर होते हैं, ठीक है ना। ओवरी जो होगी वो इन्फीरियर होगी, सॉरी सुपीरियर होगी, ओवरी जो होगी वो सुपीरियर होगी, ठीक है। तो और फ्लावर, उसके बाद हम बात करते हैं फ्लावर के बाद पेरियांथ की। ठीक है, तो पेरियांथ क्या है, जो पेरियांथ एक फ्लावर का जो पार्ट है, ठीक है ना, जिसके अंदर कैलक्स और क्रोला, फ्लावर का पार्ट है जिसके अंदर कैलक्स और क्रोला, कैलक्स प्लस क्रोला, कैलक्स और क्रोला दोनों होते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, पेरियांथ। मतलब कि कैलक्स भी होगा, ठीक है, और उसके साथ क्रोला दोनों ही पाए जाएंगे। पहले तो हम देखते थे ना कैलक्स और क्रोला को डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है ना। तो लेकिन जब यूफोर्बिएसी के अंदर ये दोनों एक ही होते हैं, ठीक है ना, एक ही स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, पेरियांथ। कुछ मेंबर के फ्लावर्स के अंदर क्या होता है कि कुछ मेंबर्स में क्या होता है कि जो पेरियांथ में जस्ट जो होंगे वो सेपल पाए जाएंगे और कुछ के अंदर जस्ट पेटल्स पाए जाएंगे, ठीक है ना। सेपल्स जो होंगे वो एब्सेंट होंगे, जस्ट पेटल्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि रेयरली जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। मोस्टली ये दोनों स्ट्रक्चर ही इकट्ठे मिलके क्या बना देंगे, पेरियांथ बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम की। तो अब हम बात करते हैं इस फैमिली में पाए जाने वाले एंड्रोशियम की। तो एंड्रोशियम का मतलब हमें पता है कि ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का उसको हम एंड्रोशियम कहते हैं, ठीक है। तो एंड्रोशियम के अंदर क्या होता है कि जो मेल फ्लावर होता है ना उसके अंदर क्या होंगे, मोस्टली इसके अंदर एक से ज़्यादा स्टेमन होते हैं, 1 to many stamens, many stamens, ठीक है। और समटाइम जो होंगे ये कंडीशन होगी इसकी पॉली अडल्फस कंडीशन होगी, ठीक है ना। पॉली अडल्फस कंडीशन होगी तो पॉली अडल्फस कंडीशन वो होती है जिसमें क्या होता है कि स्टेमन्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं एक से ज़्यादा बंडल्स में। कौन सी कंडीशन होती है ये वाली, पॉली अडल्फस कंडीशन। पॉली अडल्फस कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें स्टेमन्स जो होते हैं वो एक से ज़्यादा बंडल्स में यूनाइटेड होते हैं, ठीक है ना। स्टेमन्स यूनाइटेड एक तो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और जुड़े भी होते हैं किस फॉर्म में, बंडल्स की फॉर्म में, ठीक है। और जुड़े भी होते हैं बंडल्स की फॉर्म में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या किस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है कि एक ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर अब जो है वो स्टेमन्स हैं, वो ये स्टेमन्स जुड़े हुए हैं, ये 1 2 3 4 5, ये नीचे से जो है वो बंडल्स की फॉर्म में जो है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं कि किस तरह ये स्टेमन्स जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और कंडीशन को हम पॉलीडल्फस कंडीशन का नाम दे रहे हैं। तो कौन सी स्पीशी के अंदर ये कंडीशन देखी गई है, रिसिनस। रिसिनस के अंदर देखा गया ये कंडीशन, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि जो एंथर होगा वो मोस्टली क्या होगा, बाइथीशियस, बाइथीशियस। इसका मतलब क्या है कि जस्ट थिका जो होगा वो 2 पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो थिका एक कैविटी है जिसके अंदर क्या होता है, थिका पाए जाएंगे, 2 थिका। और थिका क्या है हमारे पास, ये कैविटी है जिसके अंदर पाई जाती हैं माइक्रो स्पंजिया, ठीक है, माइक्रो स्पंजियम पाए जाते हैं जिसको हम पोलन सैक भी कहते हैं। और इस माइक्रो स्पंजिया के अंदर हमें पता है क्या प्रोड्यूस होते हैं, पोलन ग्रेन यानी कि माइक्रोस्पोर्स, ठीक है ना। माइक्रोस्पोर्स को ही पोलन ग्रेन कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, हमने ये भी बात कर ली कि ये बाइथीशियस होते हैं। उसके बाद हम इसकी डेहिसेंस की बात करते हैं। डेहिसेंस होता है
कि ना डेहिसेंस क्या होगा इसका, कि डाइसेंस जो होगा इसका लॉन्गिट्यूडनल होगा, मतलब कि एंथर जो होगा वो इस तरह लॉन्गिट्यूडनल यहाँ से जो है वो ब्रस्ट करके जो है वो अपने जो कंटेंट है उसको रिलीज करेगा, अपने माइक्रोस्पोर्स को रिलीज करेगा। तो डेहिसेंस एक प्रोसेस है जिसके अंदर मच्योर प्लांट जो इसकी लाइन ऑफ वीकनेस ना, जिस तरह के इधर मैं दिखा रही हूँ ये लाइन ऑफ वीकनेस है, उससे टूट जाता है, उससे जो है वो स्प्लिट कर जाता है, और यहाँ से जहाँ से वो टूटता है यहाँ से वो अपने कंटेंट को रिलीज करता है, जो कि क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर्स होते हैं मोस्टली, ठीक है ना। तो डेहिसेंस जो होगी इसकी वो लॉन्गिट्यूडनल होगी, जिस तरह मैंने केवल लाइन बनाई है इसी तरह ये इसकी जो है वो स्प्लिटिंग होगी प्लांट की, एंथर के ऊपर जो है वो एंथर की इसी तरह ही स्प्लिटिंग होगी, और यहाँ से बस्ट करके अपने पोलन ग्रेन जो है वो रिलीज कर देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइनोशियम की। तो गाइनोशियम की यहाँ पे हम बात करते हैं कि गाइनोशियम क्या है। हमें पता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम गाइनोशियम कहते हैं, ठीक है ना। तो गाइनोशियम किस तरह का होगा, मोस्टली जो होगा वो गाइनोशियम वो होगा ट्राई कार्पलेरी। ट्राई कार्पलेरी का मतलब क्या है कि इसके अंदर 3 फ्यूज्ड कार्पल होंगे, 3 फ्यूज्ड कार्पल्स, ठीक है। तो जो इसके बाद क्या है कि 3 एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड कार्पल होंगे, और ये ट्राइलोक्यूलर होगा, मतलब कि 3 चैम्बर वाला होगा, ठीक है। तो उसके बाद है कि ये सिन कार्पस भी हो सकते हैं। सिन कार्पस का हमें मतलब पता है कि फ्यूज्ड कार्पल ही होता है इसका मतलब भी, ठीक है। और ओवरी जो होगी वो इनके अंदर हाइपोगाइनस होगी। हाइपोगाइनस का मतलब भी हमें पता है कि सुपीरियर ओवरी होगी, ठीक है ना। बाकी सारे स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्टेमन, कार्पल और जो होगा वो बाकी सारे स्ट्रक्चर जिसके अंदर सेपल, पेटल और स्टेमन वो इंफीरियर होंगे, जस्ट सुपीरियर जो होगी वो ओवरी होगी, ठीक है। तो ट्राइलोक्यूलर होता है, ट्राइलोक्यूलर जो होगा वो गाइनोशियम होगा ट्राइलोक्यूलर। ट्राइलोक्यूलर का मतलब क्या है कि इनके अंदर जो है वो 3 चैम्बर्स पाए जाएंगे, 3 लोक्यूल पाए जाएंगे, ठीक है। इन चैम्बर के अंदर 1 से 2 ओव्यूल पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि इनके अंदर जो प्लेसेंटेशन होगी वो एक्साइल होगी, एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो हमें पता है प्लेसेंटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ दी ओव्यूल इन दी ओवरी, एक्साइल का मतलब होता है एक्सिस। तो सेंटर जिसका मतलब है एक वर्ड से ये निकला है एक्साइल, जिसका मतलब था सेंटर। तो सेंटर में जो ओव्यूल की अरेंजमेंट होती है उसको हम कहते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो आप इसको देख भी सकते हैं इसकी कंडीशन को, ठीक है। तो इनके अंदर जो होते हैं गाइनोशियम में स्टाइल जो होगा वो 3 स्टाइल होंगे। हमें पता है स्टाइल वो ट्यूब है जो पोलन ग्रेन को ट्रेवल करवा के जो है वो ओवरी तक लेके जाती है, ठीक है ना। तो या तो ये स्टाइल जो होंगे वो फ्री होंगे या फिर यूनाइटेड एक दूसरे के साथ मिले हुए स्टाइल होंगे, बेस पे मिले होंगे, या फिर ये फ्री होंगे या फिर यूनाइट कर जाएंगे बेस पे, यूनाइट एट बेस, ठीक है। और स्टिग्मा भी जो होंगे वो 3 या इससे बढ़ के 6 स्टिग्मा होंगे। स्टिग्मा वो स्ट्रक्चर होता है जिसके साथ आगे पोलन ग्रेन चिपक जाता है क्योंकि ये स्टिकी होता है, ठीक है। तो अगर हम फ्रूट की बात करें, इनके अंदर फ्रूट किस तरह का पाया जाता है, तो इनके अंदर चीजोकार्पिक फ्रूट पाया जाता है। चीजोकार्पिक फ्रूट किस तरह का फ्रूट होता है, जिसके अंदर जो होगा वो ड्राई होगा ये फ्रूट, ठीक है। और जो डेहिसेंट ये करेगा ना, अपने जो सीड है वो पोलन ग्रेन जो अपने डिस्पर्स करेगा वो जो डिस्पर्स करने के बाद ना ये मेरी कार्प हो जाएगा, ठीक है ना, मैच्योरिटी में, ठीक है। तो चीजोकार्पिक फ्रूट है जिसके अंदर रेयरली जो होंगे ये चीजोकार्पिक जो होंगे मोस्टली होंगे चीजोकार्पिक कैप्सूल, जिसके अंदर जो है एग्जाम्पल है रेगमा, और रेयरली जो होंगे ना ये होंगे बेरी, ठीक है। तो अब हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। तो इसकी अब हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं यूफोर्बिएसी फैमिली की, कि इकोनॉमिकली ये किस तरह इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो चीज़ें इससे ऑब्टेन की जाती हैं इस फैमिली से। तो सबसे पहले है फर्स्ट ऑफ ऑल रबड़, ठीक है। तो जो यूफोर्बिएसी फैमिली के मेंबर्स होते हैं
इनसे नेचुरल रबड़ भी ऑब्टेन की जाती है, ठीक है ना, नेचुरल रबड़, ठीक है। तो कौन से मेंबर्स होते हैं, मोनीहोट, ग्लेजियोवी, ठीक है। इससे जो है वो नेचुरल रबड़ ऑब्टेन की जाती है, ठीक है। और एक प्लांट है जिसको हम पारा रबड़ ट्री कहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम क्या है हमारे पास, हीविया ब्रासिलेंसिस। इससे भी हम रबड़ ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा है स्टार्च, किस तरह ये स्टार्च का सोर्स है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि कुछ रूट्स होती हैं, मोनीहोट एस्कुलेंटस जो प्लांट है उसकी जो होंगी वो कुछ रूट्स होंगी एस्कुलेंटस प्लांट की, जो कि इम्पोर्टेंट होती है स्टार्च की प्रोडक्शन के लिए ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एज ए फूड सोर्स, ये किस तरह है इस फैमिली के मेंबर फूड के तौर पे किस तरह इस्तेमाल कर होते हैं। तो जो लीव है ना, नीडोस्कोलस कायामांसा, ये वेजिटेबल्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और एंटीडेस्मा बुनियास के जो फ्रूट हैं वो भी एडिबल हैं। कौन से, एंटीडेस्मा बुनियास, इसके फ्रूट्स भी जो होते हैं वो एडिबल होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह जो है वो ऑयल के तौर पे भी इनको इस्तेमाल किया जाता है ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए। 4 है हमारे पास ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट। तो हमारे पास है एक प्लांट एल्यूराइट्स मेलोकैना, एल्यूराइट्स मेलुकैना, ये जो होते हैं ना इसको कैंडल नट ट्री भी कहते हैं, ठीक है ना। और कुछ स्पीशीज होती हैं वर्नीसिया की, इससे भी जो है वो वर्नीसिया कुछ स्पीशीज होती हैं जिनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो कुछ जो होते हैं प्लांट्स ये इसके ऑर्नामेंटल के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, यूफोर्बिया की स्पीशी के, ठीक है ना। तो उसके अंदर आते हैं यूफोर्बिया पुल्चेरीमा वगैरह के प्लांट्स जो होते हैं जो ऑर्नामेंटल्स के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। तो आई होप सो कि आपको यूफोर्बिएसी फैमिली की समझ लग गई होगी, लेकिन किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।